Assalamu alaikum dear students, it is me Said Shazia presenting 4th lecture of electricity for class 7th. I hope you all are okay. Let us start our lecture. Firstly, we will see what we have studied in the previous lectures. In the first lecture, we have studied about the basics of electricity. What is electricity? What is its importance? Then we studied about electrical charges. What are electrical charges? हमने पढ़ा था it is the physical quantity of matter that causes it to experience a force when placed in electric field. Then we classified charges into two categories. One is positive charge, another is negative charge. Then we studied about conductors and insulators. We classified substances on the basis of conductivity. Then we studied about electric circuit. What is electric circuit? It is the unbroken path through which the current flows. उसके बाद हमने पढ़ा था components of electric circuit. There are many components of electric circuit. We use in our homes also. Any electrical gadget that we use in electrical circuit is its component. Like cell होती है हमारे पास, बैटरी होती है, ठीक है, स्विच इलेक्ट्रिकल स्विच है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एमीटर है, वोल्ट मीटर. These all are components of electric circuit. Then we took few examples how to define or how to say which is broken path or which is broken and unbroken path. How we understand the broken and unbroken path of electricity. In the last lecture we studied about application of electric current or electricity. We have studied about electric heater जिसमें हमने पढ़ा था जूल्स हीटिंग इफेक्ट. जूल्स हीटिंग इफेक्ट खाली इलेक्ट्रिक हीटर में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक गीजर्स, आयरन में यूज़ होता है, ठीक है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे वो अप्लायंसेस वर्क करते हैं. Our today's topic is electric fuse. What is electric fuse? Electric fuse कहाँ चीज़ वना, ठीक है. देखो हमारे पास घरों में जो भी वायर्स लगी होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जब हम उनमें से करंट पास करते हैं वो नॉर्मली हीट अप नहीं होती है. लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जब उनमें करंट पास होती है वो इतने हॉट हो जाते हैं वो विजिबल, वो दिखते हैं हमें, ठीक है. लाइक फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का. ऐसे हमने बोला कि the wires used for making electric circuit do not normally become hot. On the other hand, the elements of some electrical appliances become so hot that they are easily visible. कुछ electrical appliances में कुछ elements ऐसे होती है जब उनमें करंट पास होती है they become visible, like filament of electric bulb, ठीक है. उन्हीं वायर्स को हम बोलते हैं जो भी वायर्स होते हैं, वायर्स मेड फ्रॉम, ये किससे बनी होती है, सम स्पेशल मटेरियल से. उनमें जब करंट पास होती हैं ये क्या होते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. फिर उस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये मेल्ट हो जाते हैं, दे क्विकली मेल्ट. जब मेल्ट, ये वायर्स मेल्ट होती है, तभी मेल्ट होने की वजह से ये फिर ब्रेक हो जाती है. किस वजह से, जब हम उनमें से लार्ज करंट पास करते हैं. उन्हीं वायर्स को हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं, ठीक है. Wires made from some special material melt quickly and break when large current passes through them. These wires are called इलेक्ट्रिक फ्यूज़. हमने ये पढ़ा अभी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है ये एक वायर होती है जो किसी स्पेशल मटेरियल से बनी होती है. इस मटेरियल की क्या खासियत होती है, जब इसमें से करंट जाती है तो ये मटेरियल क्या होता है, हीट अप होता है, बहुत ज़्यादा हीट अप होता है. इस हीट अप होने की वजह से, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये वायर जो है ये मेल्ट हो जाती है. जब मेल्ट हो जाती है तो ये मेल्ट होने के साथ ही ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा करंट जाती है. ज़्यादा करंट जाने की वजह से ये वायर जो है ये हीट अप होती है. हमने ये बताई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की डेफिनेशन है. अब हम ये यहाँ तक हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या एडवांटेज हैं, हमने किस लिए ये पढ़ा यहाँ पे. देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेज. देखो हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिक एक सर्किट लगा हुआ होता है घर में, ठीक है, जिसमें से करंट चलती है.
बाहर से जो करंट हम इस सर्किट को देते हैं, जो भी करंट हम बाहर से लाते हैं, दैट मीन लो टेंशन से जो भी हम करंट उठाकर इस सर्किट को देते हैं, अंदर वाले सर्किट को देते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, बाहर से बहुत ज़्यादा करंट भी आ सकती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू द सर्किट, ठीक है, जिसकी वजह से ये सर्किट जो है, पूरा सर्किट जो हमने अंदर घर में लगाया है, इसको डैमेज हो सकता है। इसलिए क्या हम करेंगे, हम क्या करेंगे, बाहर ही जब हमने करंट उठाई लो टेंशन से, पहले हम करेंगे, वहाँ पे एक फ्यूज़ लगाएंगे, एक वायर लगाएंगे, ये इसी स्पेशल मटेरियल की। जब उसमें लार्ज करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, जब बाहर से लार्ज करंट आएगी तो इस फ्यूज़ में जाएगी, तो फ्यूज़ क्या होगा, ये मेल्ट होगा, मेल्ट होके ये ब्रेकअप होगा। जब वहीं पे ये फ्यूज़ मेल्ट हुआ, ब्रेक हुआ, दैट मीन सर्किट जो है ये ब्रेक हुआ। हमने पहले ये बोला अगर सर्किट ब्रोकन है उसमें से करंट नहीं जाएगी, दैट मीन जो अंदर जो भी डिवाइसेस हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किए, घर में बहुत सारे डिवाइस अप्लायंसेस होते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर होता है, वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, और भी बहुत गीज़र होता है, ठीक है, ये वाले डिवाइसेस जो है इनमें ये लार्ज ह्यूज करंट नहीं जाएगी, दैट मीन्स ये डिवाइसेस बच जाएंगे। बाहर ही जो है सर्किट ब्रेक हुआ इस लार्ज करंट की वजह से, दैट मीन्स ये जो फ्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जो है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज। जो भी डैमेज होता इस लार्ज करंट की वजह से, ये हमें उस डैमेज से बचाता है, ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ कहते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।